हेलो माय डियरेस्ट एनिमल एक्सप्लोरर में आप लोग का स्वागत है। आज हम जेवी ब्लैक्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल कैरीज पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो डिफरेंट क्लासेस हैं डेंटल कैरीज के, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये जेवी ब्लैक्स क्लासिफिकेशन है, ये किसने दिया था? जेवी ब्लैक। अगर हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो जीवी क्या होता है? ग्रीन वर्डमन ब्लैक। इसको हम फादर ऑफ ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री भी कहते हैं। क्या? इसको हम फादर कहते हैं किसका? ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसने ये जीवी ब्लैक है, इसने 5 क्लासेस में इस डेंटल कैरीज को क्लासिफाई किया। 5 किसमें? 5 क्लासेस में इसने क्लासिफाई किया किसको? डेंटल कैरीज को। लेकिन वो किसके आधार पे किया? लोकेशन के आधार पे। मतलब लोकेशन के आधार पे इसने कैरीज को कितने क्लासेस में डिवाइड किया? 5 क्लासेस में। लेटर ऑन एक और क्लास भी ऐड हुआ, उसको हमने फिर क्लास 6 नाम रखा, लेकिन इसने कितने दिए? 5 दिए। पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 1। अगर कैरीज कहाँ पे पाए जाएंगे? पेटेंट फिशर्स पे। कहाँ पे? पेटेंट फिशर्स पे। तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्लास 1। अब ये पेटेंट फिशर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? या तो ओक्लूजल सरफेसेस ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, या तो ओक्लूजल टू थर्ड ऑफ द फेशियल एंड लिंगुअल सरफेस ऑफ मोलर्स, या तो लिंगुअल सरफेस ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर्स। कोई समझ आया? नहीं आया? मुझे भी नहीं आया। पहले ये बताऊंगा कि ओक्लूजल सरफेस ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स क्या होता है। देखो, मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक क्या, एक आर्च बनाऊंगा, इस पे रखूंगा एक ऐसी टेम्परेरी टीथ। अगर ये टुवर्ड्स मिड लाइन, यहाँ पे मैं रखूंगा मिड लाइन, मिड लाइन। अगर टुवर्ड्स मिड लाइन होगा तो मेजल होता है, अगर अवे फ्रॉम मिड लाइन होगा तो क्या होगा? डिस्टल। अगर टुवर्ड्स टंग होगा तो क्या होगा? लिंगुअल। अगर अवे फ्रॉम मतलब टुवर्ड्स क्या कहाँ होगा? चीक्स की तरफ होगा तो क्या होगा? वो होगा बकल, या फेशियल भी बोल सकते हो, मसला नहीं है। अगर ऊपर की तरफ होगा, मतलब एक दांत दूसरे दांत को जब फेस करता है तो वो ऊपर वाली सरफेस जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं ओक्लूजन। अब जो ये पेटेंट फिशर्स है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ओक्लूजल सरफेसेस ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जो ओक्लूजल सरफेसेस है वहीं पे पाए जाते हैं पेटेंट फिशर्स। और कहाँ पे पाए जाते हैं? ओक्लूजल टू थर्ड ऑफ द फेशियल एंड लिंगुअल सरफेस ऑफ मोलर्स। चलो आप इस डायग्राम पे आ जाओ। देखो, जो जो यहाँ पे निकलता है ना, ये बकल और लिंगुअल एक्सटेंशन है, ये वहीं पे पाए जाते हैं। क्या? ओक्लूजल टू थर्ड ऑफ द फेशियल एंड लिंगुअल सरफेस ऑफ मोलर्स। जो मोलर्स के लिंगुअल और बकल सरफेस, ये एक्सटेंशन है, वहीं पे पाए जाते हैं। ये जो कैरीज है वहीं पे पाई जाती है। ओक्लूजल टू थर्ड। अब बात आती है ओक्लूजल टू थर्ड होता क्या है। देखो, मान लो ये टीथ का क्राउन है। अगर आप इसको 3 हिस्सों में बांट लोगे, कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। जो ऊपर वाला है ये क्या है? ये है ओक्लूजल। अगर आप बीच वाला लोगे तो ये हो गया मिडल, और ये वाला है क्या है? जिंजेवल। क्या है? जिंजेवल। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है क्रोन को। एक तो होता है ओक्लूजल, जो टुवर्ड्स ओक्लूजल ओक्लूजल सरफेस होता है। दूसरा क्या होता है? मिड, ये मिडल पार्ट होता है। ये होता है किसके दरमियान? ये एक तो होता है जिंजेवल, दूसरा होता है ओक्लूजल के बीच में। तीसरा होता है जिंजेवल, जो टुवर्ड्स रूट होता है। ये बात याद रखना। अब ये जो ओक्लूजल टू थर्ड होता है, इसका मतलब क्या है? एक तो ओक्लूजल को जोड़ो, दूसरा मिडल को जोड़ो। यहाँ तक होता है कौन? ये कैरीज है, यहाँ तक होती है। ये बात याद रखना, यहाँ तक कैरी जाती है। और कहाँ पे होता है? और कहाँ पे होता है? और होता है लिंगुअल सरफेसेस ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर्स। कहाँ पे होता है? लिंगुअल सरफेसेस ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी होता है। ये बात याद रखना। अब हम बात करेंगे किसकी? क्लास 2 की। कैरीज अफेक्टिंग प्रॉक्सिमल सरफेसेस ऑफ मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। वो कैरीज जो कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास 2। अब ये जो कैरीज है, ये मेजल भी हो सकती है और डिस्टल भी हो सकती है। अगर प्रॉक्सिमल सरफेस कौन सा होता है? या तो मेजल होगा, या तो क्या होगा? डिस्टल होगा। ये डिस्टल भी हो सकता है और क्या होगा? मेजल भी हो सकता है। या तो ये दोनों जगह एट अ टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं एमओडी। क्या बोलते हैं? एमओडी। मतलब उसमें यहाँ पे आप देखो, ये है एमओडी,
ये क्या है, ये है मेजल। यहाँ पे देखो ये एमओडी बन रहा है, जहाँ पे दोनों इस्तेमाल होंगे तो वहाँ पे क्या बनता है, एमओडी, मेजल, ओक्लूजल और डिस्टल। तो जहाँ पे प्रॉक्सिमल सरफेसेस ये मतलब इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पे मतलब अगर कैरियर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे, तो वो याद रखना वो किस में आते हैं, क्लास 2 में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, क्लास 3 की। कैरीज affecting proximal surfaces of anterior teeth without involving incisal edge। देखो, अगर कैरियस होंगे कहाँ पे, प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे, मतलब अगर कैरियस होंगे प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे, लेकिन वो इन्वॉल्व इंसाइजल एज नहीं करता। अगर देखो ये है इंसाइजल एज, ये क्या है, इंसाइजल एज, और ये है इंसाइजल एंगल। अगर ये इन दोनों को इन्वॉल्व नहीं करता तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास 3। याद रखना, अगर कैरीज लोकेट होंगी कहाँ पे, प्रॉक्सिमल सरफेसेस पे, लेकिन ये इन्वॉल्व नहीं करता किसको, इंसाइजल एज को और किसको, इंसाइजल एंगल को, तो हम इसको क्या नहीं कहेंगे, इसको इसको हम क्या बोलेंगे फिर, इसको हम बोलेंगे क्लास 3। मतलब अगर ये इन्वॉल्व इन दो को नहीं करता है, अगर इन दोनों को ही इन्वॉल्व करेगा तो उसको हम और एक क्या बोलेंगे, और एक क्लास, उसको हम बोलते हैं क्लास 4। यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे इसने क्या है ना, इन्वॉल्व क्या किया है, इसने इन्वॉल्व किया है इंसाइजल एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लास 4। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, अच्छे से देखो डायग्राम में, यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है कौन सा, इंसाइजल एज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास 4 बोलेंगे। अब बात करेंगे हम किसकी, क्लास 5 की। क्लास 5 में क्या होता है, वो कैरीज पाए जाते हैं कहाँ पे, जो कैरीज है वो कहाँ पे पाई जाती है, जिंजैवल 1/3। अभी मैं आपको बोल रहा था, मैंने पहले ही आपको बताया, तीन क्रोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है कौन सा, ओक्लूजल, दूसरा क्या है, मिडल, तीसरा कौन सा है, जिंजैवल। अब जो ये कैरीज है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जिंजैवल 3rd पे, इस पार्ट में। अब ये जरूरी नहीं है कि ये खाली मतलब एंटीरियर टीथ में पाया जाए, ये पोस्टीरियर में भी होते हैं और ये एंटीरियर में भी होते हैं। ये लिंगुअली भी हो सकती है और बकली भी हो सकती है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि मतलब ये एक ही जगह पे हो। ये एंटीरियर टीथ में भी हो सकता है, पोस्टीरियर टीथ में भी हो सकता है, ये फेशियली यानी कि बकली हो सकता है या लिंगुअली भी हो सकता है, ये याद रखना। अब और एक क्लास आता है जो लेटर में ऐड हुआ था जीवी ब्लैकिस क्लासिफिकेशन में, वो है क्लास 6। इसमें जो कैरीज होती है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो ओक्लूजल कस्प टिप्स है, या तो हम बोलेंगे एंटीरियर टीथ की जो इंसाइजल एज है ना वहां पे, या तो इंसाइजल एज पे होगा। यहाँ पे देखो, देखो ये प्रेमोलर है ना, यहाँ पे ये मोलर है, क्या है, मोलर। इसका अगर आप कस्प देखोगे ना, यहाँ पे कस्प टिप पे क्या है, कैरीज है। तो अगर कैरीज कहाँ पे पाए जाएंगे, कस्प टिप पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास 6। या एंटीरियर जो इंसाइजल एज है किनकी, एंटीरियर टीथ की, वहां पे पाए जाए तो उसको हम कौन सा क्लास बोलेंगे, क्लास 6। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो क्लास 1 मैंने आपको बताया, अगर कहाँ पे होगा, ओक्लूजल सरफेस पे होगा, या होगा किसमें, लिंगुअल सरफेस ऑफ एंटीरियर टीथ, या होगा किसमें, ओक्लूजल 2/3 ऑफ बकल एंड लिंगुअल सरफेसेस ऑफ ये मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। या तो हम ये भी बोल सकते हैं, ये क्लास 2 किस में पाया जाता है, प्रॉक्सिमल सरफेसेस ऑफ मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। अगर हम देखेंगे ये क्लास 3 ये किस में पाया जाता है, ये एंटीरियर टीथ में पाया जाता है, लेकिन इसमें इंसाइजल एंगल और इंसाइजल एज इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आप क्लास 4 देखोगे इसमें इंसाइजल एज इन्वॉल्व होती है। क्लास 5 में क्या होता है, ये जिंजैवल 3rd में पाया जाता है, ये याद रखना। कैरियर्स जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, जिंजैवल 3rd पे। ये जरूरी नहीं कि ये खाली एंटीरियर टीथ में हो, ये पोस्टीरियर टीथ में भी हो सकता है, ये बकली भी हो सकता है, लिंगुअली भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लास 6 में क्या होता है, जो कैरीज है वो कहाँ पे पाई जाती है, कस्प टिप्स पे, या वो इंसाइजल एज जो होती है उन्हीं भी, एंटीरियर टीथ की इंसाइजल एजेस पे भी पाई जाती है। इसी के साथ ये टॉपिक को खत्म, दे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।